नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ज़्यादातर मूवमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस आता है या कोई अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन की बिहेवियर लोगों के अंदर किस तरह से जनरेट होता है, उस एक टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिसमें कि लोगों का एक एक्टिविटी हो जाता है, कोई भी अनसेफ एक्ट को, जैसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते हैं कि रिपीटेशन आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा मिस्टेक है जो कि रिपीटेशन में आता जाता है, जिसको हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि रिपीट होता जा रहा है ये मूवमेंट। तो उस चीज़ को क्या है, वो चीज़ उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं और इसको किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा टॉपिक है रिस्क नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो रिस्क को किस तरह से हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जहां एक्टिविटी चल रहा हो। मेन क्या होता है, जब कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन रिपीट मूवमेंट में आता है, बहुत बार कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी को करने जा रहे हैं, उसमें जो हैजार्ड है वो हैजार्ड तो फिक्स है कि आप किस तरह, जिस तरह से एक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट बार बार कर रहे हैं, वो हैजार्ड फिक्स आपका ये हैजार्ड है आएगा इसमें, अगर लोगों ने सेफ वे में उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट नहीं किया तो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर जनरेट होगा कि लोगों का ये हार्म हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे नॉर्मलाइज करें, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी रिस्क जब इंक्रीज होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर सबसे पहला होता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना, जो कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये इस चीज़ को जान रहे होंगे, जो ISO 45001 के अकॉर्डिंग जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसको आप अपने क्रू मेंबर्स जो वर्कमैन होते हैं, सपोज आपका वो डॉक्यूमेंटेशन हीरा हो सकता है, आपका जैसे हो सकता है, वो पौड़ा हो सकता है, तो इस टाइप का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको उसके साथ उसका एक डिटेल्स, एक सीट सबमिट करना होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने वर्कमैन को अवेयर करेंगे। पहले वो अवेयर आप अगर करते हैं तो आप उस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, और जो आपका एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी के अंदर हैजार्ड जो रिस्क फैक्टर होता है उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। तो रिड्यूस करने से क्या होता है, वहाँ कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन होने का चांसेस कम होता। अगर वही अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन लोगों के अंदर ज़्यादा होता जा रहा तो उस चीज़ के लिए लोगों को और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके से, कि आप जॉब स्पेसिफिक टास्क जो है उसके रिगार्डिंग हमको ट्रेनिंग उसका कंडक्ट करना पड़ता है। जॉब स्पेसिफिक जो भी एरिया, अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग एरिया में, जैसे सपोज एक्सकेवेशन किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है जहाँ का एरिया आपको पहले से ग्रॉट किया हुआ प्रॉपर प्रिपेयर्ड एरिया है, और एक होता है कि आप बाहर की तरफ आउट ऑफ जो आपका वहाँ पे प्रॉपर एरिया नहीं है, वो मडी एरिया बहुत ज़्यादा, वहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है, दोनों में हैजार्ड अलग अलग पर्टिकुलर हो जाता है। तो उस वहाँ पे उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रॉपर प्रिपेयर करके उसके बाद उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होता है कि यहाँ क्या क्या खतरा हो सकता है। सेम एक लोकेशन में वही एक्टिविटी चल रही है, वो भी दूसरी लोकेशन में वही एक्टिविटी, लेकिन दोनों का सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक प्रिपरेशन और एक ट्रेनिंग अवेयरनेस उसको देना होता है। उसके बाद अगर कोई सेफ मैनर्स में वर्क कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा उनके मनोबल को अप करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको गिफ्ट देना, उनको शाबाशी के तौर पे लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अगर ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर रहे हैं तो जो एक हम लोग मंथ में मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उनको गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से उनका मनोबल अप करने की कोशिश हम लोग करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अपना रिस्क नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। रिस्क नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका मेन रिड्यूस करने का ये पार्ट है। अब रिस्क नॉर्मलाइजेशन को अगर कहीं ज़्यादा एक्सेस तरीके से अगर वो हो रहा, अगर लोग कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पे और अलग तरीके से भी हम लोग उस चीज़ को बिहेव कर सकते हैं, उनके साथ अलग तरीके से भी एक बिहेव किया जाता है कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी को आप रिपीटेड ले रहे हैं, रिपीटेड आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा, तो उसमें उनको सबसे पहले चीज़ तो एक गाइड कर दी, आप जो ट्रेनिंग दी है, आप जिस तरीके से आप उनको 1-to-1 कम्युनिकेशन करके उनको बताए तो वो बताए आप। उसके बाद अगर वो उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको एक वार्न किया जाता है। वार्न करने के बाद जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उनके थ्रू उनके साथ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, और उनको फिर एक अच्छे तरीके से हम लोग जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग करके अवेयर करते हैं कि प्रॉपर वो फिर से उनका बिहेवियर में कुछ सुधार आ जाए। अगर वो भी ना हो सके तो लास्ट हम लोग का थर्ड होता है कि उनको साइड से रिमूव कर देना, कि वो यहाँ वर्क करने के, इस कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करने के लिए नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हुए इस चीज़ को आगे की तरफ
प्रोसीड करते हैं तो हमारे साइट का ऐसा कोई रिस्क फैक्टर इंक्रीज होने का चांसेस नहीं होता और कहीं ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का चांस को भी रिड्यूस करता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।